नया साल कुछ लोगों के लिए मिठास तो कुछ लोगों के लिए खास। किनकी होगी किस्मत अच्छी तो कुछ होंगे निराश। नमस्ते, मैं कोमल वत्स। आज हम जानेंगे राशियों का हाल कोमल के साथ। तो शुरुआत करते हैं एक ऋग्वेद के मंत्र से। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासव यद्भद्रन तन आसव। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम। साल की शुरुआत करते हैं अपनी सबसे पहली राशि मेष राशि के साथ। तो मेष राशि वाले, महीने की शुरुआत के समय आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, थोड़ा गुस्से पे कंट्रोल कीजिएगा। लेकिन जैसे जैसे महीना कंप्लीट होता जाएगा तो उसके बाद आप सारे नतीजे आपके पक्ष में दिखाई देंगे। इसी तरह से आपके रक्तचाप और ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आने का काफ़ी ज़्यादा खतरा है, तो इसकी तरफ आप थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखिएगा। और आय में थोड़ी सी अस्थिरता दिखाई दे रही है मुझे। इसी तरह से जो आपने पुराने निवेश किए हैं, जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स आपकी पुरानी हैं, उन सब से किसी ना किसी तरह से लाभ होगा, लेकिन अनावश्यक खर्चों से आपको बचना चाहिए। तो इसी के साथ अब बात करते हैं वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि के जितने भी लोग शिक्षा से रिलेटेड काम में हैं, बैंकिंग से रिलेटेड काम में हैं, उन सब के लिए ये साल काफ़ी अच्छा रहने वाला है। और आप लोगों को सफ़ेद रंग का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना है और फास्ट फूड थोड़ा सा ध्यान से खाना है, क्योंकि आपको पेट से रिलेटेड समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो इसी के साथ अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि वाले व्यक्ति, जैसे कि आप लोग कम्युनिकेशन से अगर जुड़े हुए हैं या फिर आपका जितना भी काम है वो चलते फिरते आप व्यवसाय करते हैं, या फिर आप कम्युनिकेशन के सहारे काम या धन कमाना चाहते हैं, तो ये साल आपके लिए काफ़ी अवसर लेकर आएगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है अपने रिश्तों में। थोड़ी सी अपनी वाणी पर कंट्रोल रखिएगा, वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। और साथ के साथ आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती दिखाई दे रही है, नए रास्ते बन सकते हैं। स्वास्थ्य आपका सामान्य रहेगा, सिर्फ खान पान पर थोड़ा सा ध्यान रखिए और नियंत्रित रखिए अपने खान पान को। तो इसी के साथ हम अब बात करेंगे अब कर्क राशि की। तो कर्क राशि वाले व्यक्ति, थोड़ा सा इमोशनली सपोर्ट आप लोगों को कम देखने को मिलेगा अपने इस नए साल में। और आप लोग थोड़ा सा डामाडोल हो सकते हो, आपकी जो कंडीशन होगी थोड़ी सी डामाडोल हो सकती है। यानी सब कुछ होते हुए भी आपको एक अकेलापन महसूस हो सकता है। मैं आपको एडवाइस दूंगी कि आप डायरी का प्रयोग करें। डायरी ज़्यादा से ज़्यादा अपने विचारों को अपने आप से ही साझा करें। और आप लोगों को स्काई ब्लू कलर का यूज़ ज़्यादा करना है इस पूरे साल में, आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इसी के साथ साथ कमर दर्द से रिलेटेड आपको इश्यूज़ हो सकते हैं और कान से संबंधित आपको थोड़े से रोग लगने की संभावना है। थोड़ा सा अपना स्वास्थ्य की तरफ ध्यान रखिएगा और वाहन थोड़ा सोच समझ कर चलाइएगा। तो इसी के साथ अब हम बात करेंगे सिंह राशि की। तो सिंह राशि वाले, नेतृत्व और नेतृत्व की क्षमता आप में काफ़ी ज़्यादा है, ये काफ़ी उभर कर आएगी। और इसके साथ साथ जितने भी आपके एल्डर लोग हैं उनका आपको सहयोग मिलेगा। लेकिन जितने भी आपके बॉस हैं, जितने भी आपके अधिकारी हैं, उनसे आपको बना कर रखनी है, उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना। क्योंकि कहीं ना कहीं इस साल के जो सितारे हैं या इस महीने के जो सितारे हैं वो आप लोगों की बहसबाजी दिखा रहे हैं। या व्यापार में जो विस्तार होगा वो काफ़ी अच्छा होगा, आप लोगों का बिजनेस से रिलेटेड सभी मामलों में अच्छे रहेंगे, इनकम काफ़ी अच्छी होगी आपकी। लेकिन ध्यान रखिएगा कि आप अपने दिखावे के ऊपर ज़्यादा खर्च ना करें, क्योंकि दिखावे के कारण आपका खर्चा बढ़ सकता है और कि कहीं ना कहीं पीठ से जुड़ी समस्याएं आपको आ सकती हैं। और अहंकार को रिश्तों में ना आने दें। कन्या राशि, आप लोगों को मेहनत का पूरा फल मिलेगा। प्रतियोगी परीक्षा और शोध कार्यों में काफ़ी सफलता मिलेगी और जो धन है उसकी आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत होगी। और खुश हो जाइए क्योंकि अविवाहित जितने भी हैं उनके लिए विवाह के प्रस्ताव भी आने की संभावना मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन थोड़ा सा स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी, तो वो एलर्जी और त्वचा से रिलेटेड
प्रॉब्लम आप लोगों को आ सकती है, थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। तुला राशि, अब हम बात करते हैं तुला राशि की। साझेदारी के कार्य जितने भी होंगे, पार्टनरशिप में आपको लाभ होगा। कला, डिज़ाइन और कानून से जुड़े लोगों के लिए अनुकूल समय है। आय में सुधार होगा, आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी रहेगी आपकी। और इसी तरह से आपके जो दाम्पत्य जीवन में अब तक काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उनमें भी सुधार होने की आवश्यकता जो मुझे दिखाई दे रही है, वो आवश्यकता अब कंप्लीट हो जाएगी। यानी आपके सुधार आ जाएगा आपके दाम्पत्य जीवन में। खर्च नियंत्रित रहेंगे और धन का संचय होगा। इसी तरह से अगर आपका प्रेम से रिलेटेड कोई भी इशू चल रहा है, तो वो इशू भी जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि वाले लोग, जितने भी आप लोग अपनी सारी योजनाएं हैं, उन सारी योजनाओं को जब तक आप लोग गुप्त रखेंगे, तब तक वो आपके लिए काफ़ी अच्छा साल जाने वाला है। और इसी के साथ साथ हार्मोनल इश्यूज़ गर्ल्स को आ सकते हैं, बॉयज़ को यूरिन से रिलेटेड इश्यूज़ आ सकते हैं। धैर्य से रिश्ते मजबूत होते हैं, ये बात आपको पूरे साल गांठ बांध कर रखनी है। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। तो नई योजनाओं की शुरुआत के लिए काफ़ी अच्छा समय है। आप लोग नया बिजनेस सोच रहे हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा। उच्च शिक्षा, या अगर आपको अब्रॉड जाने के लिए कोई प्रैक्टिस कर रहा है, या आप प्रयास कर रहे हैं अब्रॉड जाने के लिए, तो आपका अब्रॉड का काम काफ़ी अच्छा रह सकता है। आर्थिक स्थिति सुधरेगी और भाग्य का आपको साथ मिलेगा। और इसी तरह से प्रेम विवाह की अगर आप सोच रहे हैं तो खुश हो जाइए, क्योंकि आपके प्रेम विवाह के योग बनते हैं। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि वालों, अब तक आप लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो अपनी लाइफ से रिलेटेड। बहुत सारी समस्याएं आप लोगों को आ रही हैं, जिस हिसाब से मैं देख पा रही हूँ। और कमर से रिलेटेड आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। लेकिन ये जो मंथ रहेगा, जो जैन का जो मंथ रहेगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए, क्योंकि सम्मान मिल सकता है, कोई बड़ी जिम्मेदारी आ सकती है। लेकिन डोंट फॉरगेट द स्ट्रगल, क्योंकि मकर राशि के लिए ये महीना भी कहीं ना कहीं तनाव से परिपूर्ण जाएगा। परिवार में स्थिरता रहेगी और एक दाम्पत्य जीवन में विश्वास बढ़ जाएगा। सिर्फ अपने जोड़ों का ध्यान रखिएगा और थोड़ा सा कमर से रिलेटेड इश्यूज़ का अपने ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथ कफ, खांसी और ज़ुकाम जैसे रोग उभरने की संभावना मुझे लग रही है, तो उसका भी आप थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि वालों, जिस हिसाब से मुझे लग रहा है कि नवीन विचारों में आपके सफलता आएगी। टीम वर्क को अगर आप प्रेफर करेंगे तो काफ़ी अच्छा आपका टीम वर्क रहेगा। मित्रों से आर्थिक सहयोग संभव है। और आपके प्रेम में, संबंधों में थोड़ा सा उतार चढ़ाव आने की संभावना मुझे दिखाई दे रही है। आप मेडिटेशन करिए, संगीत सुनिए, इससे आपका जो मन है वो काफ़ी शांत हो जाएगा। क्योंकि अभी कुछ समय के लिए जो मैं देख पा रही हूँ वो ये है कि आपका जो मन है वो थोड़ा सा अशांति की तरफ जा रहा है। और हमारी अंतिम राशि मीन राशि। तो रचनात्मक कार्यों में इन लोगों को सफलता मिलने वाली है, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी और धन धीरे धीरे बढ़ेगा। तो खर्च भावनाओं में आकर ना करें, यानी अनावश्यक खर्चों से हमें बचना है और सोच समझ के खर्चा करिएगा। लेकिन प्रेम जीवन आपका थोड़ा सा इमोशनल स्लाइड पे रहेगा और जीवन साथी का सहयोग आपको कभी न कहीं मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। तो थोड़ा सा बैलेंस बना के आपको चलना पड़ेगा। इसी तरह से आपको नींद और मानसिक शांति की समस्या आपको हो सकती है। इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रख के चलेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये राशिफल। और अगर आपको कुंडली से रिलेटेड किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप लोग संपर्क कर सकते हैं twinklepandit0001@gmail.com पे। मैं दोबारा से बता रही हूँ, twinklepandit0001@gmail.com। तो धन्यवाद, नमस्ते।